Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्रिस्टल दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है क्रिस्टल ये दोष, उसके बारे में समझेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे YouTube चैनल स्पार्क केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्रिस्टलीय दोष के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय दोष। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, उस क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण, उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो ठोस कठोर गोला होता है। और उनमें जो ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन हो सकता है। तो किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, ये अवयवी कण निश्चित और नियमित व्यवस्थित होते हैं। इस तरह से इनकी व्यवस्था नियमित होती है। इस तरह से एक नियमित व्यवस्था है, और इस नियमित व्यवस्था को हम लोग आइडियल क्रिस्टल कहते हैं। ध्यान रहे कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित और नियमित होती है, और ये निश्चित और नियमित व्यवस्था को हम लोग आदर्श क्रिस्टल कहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, एक नियमित व्यवस्था है, वही कहलाता है आदर्श क्रिस्टल। और जब इस आदर्श क्रिस्टल में किसी भी प्रकार की अनियमितताएं हो जाए, जो नियमित व्यवस्था है, उस नियमित व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितताएं आ जाए, या किसी भी प्रकार का विचलन, मतलब किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब हो जाए, किसी भी प्रकार की अगर इसमें विचलन हो जाता है, तो उसे क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। जैसे ये आदर्श व्यवस्था था, इसमें किसी प्रकार की व्यवस्था हो गया, मान लिया जाए ये अवयवी कण यहाँ से टूट गया, फूट गया या गल गया, कुछ भी हो गया, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि एक त्रुटि उत्पन्न हो गया कि जो आदर्श व्यवस्था था, उस आदर्श व्यवस्था में से एक जालक बिंदु यहाँ से, एक अवयवी कण यहाँ से गायब हो गया। तो ये किसी प्रकार की जो विचलन उत्पन्न हुआ है, किसी भी प्रकार की जो अनियमितताएं उत्पन्न हो गई, तो उसे हम लोग क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। और ये जो क्रिस्टलीय दोष जो होते हैं, वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष। और बिंदु दोष कहने का मतलब है कि किसी भी आदर्श क्रिस्टल के किसी एक बिंदु पर या किसी एक बिंदु के चारों ओर अगर किसी भी प्रकार की अनियमितताएं उत्पन्न हो, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट।
पॉइंट डिफेक्ट में किसी एक बिंदु पर या किसी एक जालक बिंदु पर या किसी एक जालक बिंदु के चारों ओर किसी भी प्रकार की विचलन या किसी भी प्रकार की अनियमितताएं उत्पन्न होती है तो उसे हम लोग पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। और दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। दूसरा है लाइन डिफेक्ट। और अगर इस लाइन डिफेक्ट की बात करें तो नाम से स्पष्ट है, ये पॉइंट मतलब एक बिंदु पर, लाइन मतलब एक रेखा में, एक पूरे पंक्ति में। इस प्रकार से अगर ये पूरी पंक्ति में किसी भी प्रकार की विचलन उत्पन्न हो जाए, या तो इस पे दबाव पड़ा जिसके कारण ये साइज छोटा हो गया होगा, सिकुड़ गया होगा, तो देखिए कि ये पूरी पंक्ति में यहां से वहां तक इस पूरे लाइन में किसी प्रकार की विचलन उत्पन्न हो गया, तो जब पूरे पंक्ति में पूरे लाइन में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है तो उसको लाइन डिफेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर किसी एक पॉइंट के चारों ओर किसी प्रकार का विचलन उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। तो क्रिस्टल ये दोष मुख्य रूप से दो प्रकार के थे, एक था पॉइंट डिफेक्ट और एक था लाइन डिफेक्ट। अब ये पॉइंट डिफेक्ट की बात करें तो पॉइंट डिफेक्ट को भी कई प्रकार से बांटा गया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में हम लोग दो मुख्य प्रकार के डिफेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इन +2 के लिए। एक है फ्रैंकल दोष और एक है शॉर्टकी दोष। और ये जो फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष जो होता है, जो मुख्य रूप से आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न होता है। तो अब हम लोग आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न दो मुख्य प्रकार के दोष, फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग फ्रैंकल दोष के बारे में समझेंगे। ये फ्रैंकल और ये शॉर्टकी दो दोष हैं और इस दोनों दोष में से कोई भी एक दोष कन्फर्म 2021 एग्जाम में आएंगे। 2 नंबर का आता है, या तो फ्रैंकल दोष या शॉर्टकी दोष, या फ्रैंकल या शॉर्टकी दोष में अंतर पूछा जा सकता है। तो क्या होता है फ्रैंकल दोष, वो समझिए। सबसे पहले कि जो फ्रैंकल दोष है वो आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न होता है। किसमें? आयनिक। और आयनिक क्रिस्टल का मतलब तो समझ में आ ही रहा है कि आयनिक क्रिस्टल, आयनिक ठोस। और आयनिक ठोस कहने का मतलब है कि एक धन आयन और एक ऋण आयन। इसी प्रकार से बहुत सारे धन आयन और बहुत सारे ऋण आयन, इधर धन आयन तो इधर ऋण आयन, फिर ऋण आयन तो फिर धन आयन। इस तरह से बहुत सारे धनायन और ऋण आयन आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा जुड़ करके आयनिक सॉलिड का निर्माण करेगा। ये धन आयन और ऋण आयन के बीच में अट्रैक्शन, यहाँ भी अट्रैक्शन, इधर भी अट्रैक्शन, इस तरह से इधर भी रहता था अट्रैक्शन, इधर भी अट्रैक्शन। सभी जगह अट्रैक्शन के कारण सभी एक दूसरे से बॉन्ड बनाएगा और इस तरह से जुड़ कर इधर भी होता तो बॉन्ड बनता और इस तरह से जुड़ कर एक आयनिक कंपाउंड का निर्माण करेगा। एक आयनिक क्रिस्टल बन गया ये। तो ये है एक आयनिक क्रिस्टल जिसमें बहुत सारे धन आयन और ऋण आयन आपस में जुड़ा हुआ है और बहुत सारे धन आयन और ऋण आयन आपस में जुड़कर आयनिक क्रिस्टल बनाया है। यह है आयनिक क्रिस्टल, एक आइडियल क्रिस्टल है, एक आदर्श व्यवस्था है आयनिक क्रिस्टल का। और इस आयनिक क्रिस्टल में अब हम लोग फ्रैंकल दोष को समझेंगे। जितने भी आयनिक ठोस में जितने भी आयन है वो सब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। ये धन आयन, ये ऋण आयन, ये धन आयन, ऋण आयन, ये सब अवयवी कण है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं। और ये कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो जनरली ठोस कठोर गोला के रूप में होता है। और आयनिक ठोस के जनरली जो धन आयन होते हैं वो सामान्यतः छोटे अवयवी कण होते हैं। अवयवी कण जो धन आयन है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, छोटा होता है। तो इस फ्रैंकल दोष में कहता है
कि सामान्यतः जो धन आयन है, जो लघुतर आयन है, छोटा आयन है, जो लघुतर, सामान्यतः जो लघुतर अर्थात जो धन आयन है वो अपने वास्तविक स्थान को छोड़ देता है, अपने वास्तविक स्थान को छोड़ देगा। जैसे ये धन आयन है और ये धन आयन अपने वास्तविक स्थान को छोड़ देगा। अब अपने जब वास्तविक स्थान को छोड़ दिया तो यहाँ पर एक खाली जगह हो गया, और ये वास्तविक स्थान को छोड़कर किसी अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। अंतराकाशी कहने का मतलब है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसके बीच का जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान को हम लोग कहते हैं अंतराकाशीय स्थान। तो ये जो अवयवी कण है यहाँ पे, ये जो धन आयन है स्मॉल, सामान्यतः जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो है धन आयन, वो अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर ये अंतराकाशीय स्थल में उपस्थित हो जाता है। मतलब यहाँ से हटा और यहाँ चला गया। तो अपने अंतराकाशीय स्थल से विस्थापित होकर, अपने मूल बिंदु से, अपने मूल स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है। तो उससे जो दोष उत्पन्न होता है उसी दोष को हम लोग कहते हैं फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष का परिभाषा याद रखें कि वैसा दोष जिसमें धन आयन, सामान्यतः जो छोटे आयन है वो धन आयन होता है, सामान्यतः धन आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। तो जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम लोग कहते हैं फ्रैंकल दोष। और इसके बारे में सर्वप्रथम फ्रैंकल नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया, इसलिए इस दोष को उन्हीं के नाम पर फ्रैंकल दोष कहा गया। तो फ्रैंकल दोष, इसमें जो धन आयन होते हैं, सामान्यतः लघुतर जो आयन होता है वो अपने मूल बिंदु से विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है, इसलिए इस दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं। ध्यान रहे, मूल बिंदु से विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थल में चला गया है, इसलिए इस दोष को हम लोग विस्थापन दोष भी कहते हैं। और ये जो फ्रैंकल दोष है, इस फ्रैंकल दोष में देखिए कोई घटा नहीं है, धनायन यहाँ से गायब हुआ नहीं है, बल्कि अपने मूल बिंदु से विस्थापित होकर उसी क्रिस्टल में किसी और जगह पे चला गया। और किसी और जगह में चले जाने के कारण वहाँ का द्रव्यमान विस्थापित होकर यहाँ चला आया, ये क्रिस्टल से हटा नहीं है, जिसके कारण इस क्रिस्टल के द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ा। और हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और जब डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसका मतलब है कि घनत्व पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात ध्यान रखें कि फ्रैंकल दोष से क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो क्रिस्टलीय दोष है फ्रैंकल दोष, इस फ्रैंकल दोष से क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मास स्थिर है, सिर्फ यहाँ से यहाँ चला गया उसी क्रिस्टल में है। अगर यहाँ से गायब हो जाता इस क्रिस्टल से तब मास घट जाती, उस स्थिति में क्रिस्टल का घनत्व प्रभावित होता, लेकिन ये सिर्फ विस्थापित हुआ है, जिसके कारण क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट फ्रैंकल दोष कि सामान्यतः लघुतर आयन अर्थात धन आयन अपने वास्तविक स्थान से हटकर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, तो जो दोष उत्पन्न होता है उससे फ्रैंकल दोष कहते हैं। और फ्रैंकल दोष से क्रिस्टल की घनत्व प्रभावित नहीं होती है, अर्थात इस पर क्रिस्टल का घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा एक चीज़ और देखें, यहाँ पे यहाँ से जैसे ही अवयवी कण अपने मूल बिंदु को छोड़ा, यहाँ का स्थान खाली हो गया, और जब स्थान खाली हो गया इसका मतलब है कि यहाँ पर रिक्तिका दोष उत्पन्न हुआ। यहाँ पर रिक्तिका दोष उत्पन्न हुआ।
जब जालक बिंदु खाली हो जाए तो जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग रिक्तिका दोष कहते हैं। तो जब जालक बिंदु खाली हो गया तो वहाँ पर जो दोष उत्पन्न हुआ उसको रिक्तिका दोष कहते हैं। और जब जालक बिंदु से खाली होकर विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थल में चला गया धनायन, तो अंतराकाशीय स्थान में जब कोई अवयवी कण जब उपस्थित हो तो जो दोष उत्पन्न होता है उसको अंतराकाशी दोष कहते हैं। तो इस प्रकार से इस फ्रैंकल दोष में रिक्तिका दोष के साथ साथ अंतराकाशी दोष भी उत्पन्न होता है। ध्यान रहे, इसमें रिक्तिका दोष के साथ साथ अंतराकाशी दोष भी उत्पन्न होता है। तो अगर आप कुछ पॉइंट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि इस दोष की जानकारी सर्वप्रथम फ्रैंकल ने दिया। फिर दूसरा, फ्रैंकल दोष का परिभाषा कि वैसा दोष जिसमें सामान्यतः लघुतर आयन अर्थात धन आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग फ्रैंकल दोष कहते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि इसमें रिक्तिका दोष के साथ साथ अंतराकाशी दोष भी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा जा सकता है कि फ्रैंकल दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बच्चों, ये था फ्रैंकल डिफेक्ट। अगला हम लोग देखेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। तो बच्चों, अब हम लोग शॉर्टकी दोष के बारे में समझेंगे कि ये शॉर्टकी दोष क्या है। तो ये जो शॉर्टकी दोष है वो भी आयनिक क्रिस्टल में ही उत्पन्न होता है। आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न होता है। और आयनिक क्रिस्टल क्या है? जिसमें बहुत सारे धन आयन और ऋण आयन आपस में मजबूत अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा जुड़ा रहेगा। तो इस तरह से जो क्रिस्टल उत्पन्न हुआ वो एक आयनिक क्रिस्टल है। और इसमें अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था है, मतलब ये आयनिक क्रिस्टल का एक आदर्श व्यवस्था है। तो अब इसमें शॉर्टकी ने बताया कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन का एक या एक से अधिक जोड़ा गायब हो, ध्यान रहे, जब भी गायब होगा तो जोड़ा में, अगर एक धन आयन तो एक ऋण आयन भी, अगर दो धन आयन तो दो ऋण आयन भी, जब भी गायब होगा तो पेयर में गायब होंगे। तो जब धन आयन तथा ऋण आयन का एक या एक से अधिक जोड़ा गायब हो जाए, ध्यान रहे, इसमें क्रिस्टल के स्टोइकियोमेट्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है, उस धनायन और ऋणायन के अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर एक धनायन गायब होगा तो एक ऋणायन भी गायब होगा, अगर दो धनायन गायब होगा तो दो ऋणायन भी गायब होगा। इस तरह से जो धन आयन और ऋण आयन है उसके अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखें कि वैसा दोष जिसमें धनायन तथा ऋण आयन का एक या एक से अधिक जोड़ा क्रिस्टल से गायब हो जाता है, तो जो दोष उत्पन्न होता है उसी दोष को हम लोग कहते हैं शॉर्टकी दोष। ध्यान रहे बच्चे, यहां पर पेयर गायब हो रहा है, जोड़ा गायब हो रहा है धन आयन और ऋण आयन का, तो जो दोष उत्पन्न होगा उसको हम लोग शॉर्टकी दोष कहेंगे। अब देखिए, अब यहां से क्या हुआ कि जोड़ा गायब हो गया, और जब जोड़ा गायब हो गया इस पूरे क्रिस्टल में कहीं नहीं है, जिसके कारण यहां और यहां ये दोनों जगह जालक बिंदु खाली हो गया, अर्थात यहां पर रिक्तिका दोष उत्पन्न हुआ। यहां पर जो दोष उत्पन्न हुआ वो दोष है रिक्तिका दोष। तो ध्यान रहे कि शॉर्टकी दोष में सिर्फ रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है, जबकि फ्रैंकल दोष में दोनों प्रकार का दोष उत्पन्न हो रहा था, रिक्तिका भी और अंतराकाशी भी, लेकिन यहां पर सिर्फ हुआ रिक्तिका दोष। और जब यहां से
जब दोनों पोजीशन खाली हो गया तो अब यहाँ से उतना वो जो कण है उसका द्रव्यमान घट गया। और हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब मास गया घट तो डेंसिटी भी जाएगा घट। तो इस शॉटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व प्रभावित होता है। इस शॉटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व परिवर्तित होता है। कहने का मतलब है कि जब मास परिवर्तित होगा तो डेंसिटी परिवर्तित होगा, अर्थात मास जब घटेगा तो डेंसिटी भी घटेगा। तो क्रिस्टल, ये दोष जो इस शॉटकी दोष है, इस शॉटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, जबकि फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष। क्वेश्चन आते हैं कि फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष क्या है, या फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष में क्या अंतर है। तो फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष में अगर अंतर आ जाए तो बताना है कि फ्रैंकल दोष में अंतराकाशीय दोष के साथ साथ रिक्ति दोष भी होता है, जबकि शॉटकी दोष में सिर्फ रिक्ति का दोष होता है। फिर उसके बाद फ्रैंकल दोष में बताना है कि उसमें क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि शॉटकी दोष में क्रिस्टल के घनत्व पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात क्रिस्टल का घनत्व इसमें घट जाता है। फ्रैंकल दोष में बताना है कि उसमें सामान्यतः लघुत्तर आयन जो होता है, अर्थात जो धन आयन होता है, वो अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है। लेकिन शॉटकी दोष में बताना है कि इसमें सामान्यतः धन आयन और ऋण आयन का जोड़ा क्रिस्टल से गायब हो जाता है। तो बच्चों, ये था फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष। कि ये जो सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, इसमें फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोनों प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि निम्न में से कौन से कंपाउंड में फ्रैंकल और शॉटकी दोनों प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखें, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसमें दोनों प्रकार का डिफेक्ट उत्पन्न होता है। तो इस तरह से आज ये क्रिस्टल, ये दोष जो प्रमुख दो प्रकार का था, एक था फ्रैंकल दोष और एक शॉटकी दोष, वो यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।